जो मन की गंदगियां हैं उनको साफ करना ही धर्म है। आचार्य जी, प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो मन की गंदगियां हैं वो दिखती ही नहीं है। जब तक हम किसी ऐसी सिचुएशन में या किसी से रिलेट करते हैं या कोई हमारे जीवन में होता है तो ये तो एक बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है। मतलब मुझे मेरी मन की गंदगियां, अगर मैं इस जर्नी पे निकला हूँ और आपने बोला कि देखो, अब वो दिख ही नहीं रही, और वो दिखती भी तब है जब हम उसमें पूरा गुथे होते हैं, और वो भी जब मतलब एकदम कुछ झटका लगता है, फिर वो वीडियोस देखनी शुरू होते हैं, फिर वो पूरी जर्नी दोबारा स्टार्ट होती है। तो ये डिपेंडेंसी ख़त्म हो सकती है या हमेशा दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी? दूसरे की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। दूसरे की ज़रूरत को लेकर के तुम परेशान भी इसलिए हो क्योंकि तुम अपनी सत्ता को नहीं समझते, अपने आप को नहीं जानते ना, इसीलिए दूसरे को लेकर के परेशान हो। दूसरे की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी जब तक अपने बारे में वैसे ही ख्याल हैं जैसे अभी हैं। प्रश्न ये है कि दूसरा वो हो कैसा जिसकी ज़रूरत पड़े। उसमें सावधान रहो कि किसको ज़िंदगी में लेकर के आ रहे हो। बहुत बार बोला है मैंने, किसी ऐसे के सामने बैठो जो दर्पण की तरह हो, जिसका कोई स्वार्थ ना हो तुम्हें झांसा देने में, जो साफ साफ दिखा दे, बता दे, या जिसकी मौजूदगी में तुम्हें ही दिखने लग जाए कि गड़बड़ कहाँ है, गंदगी कहाँ है। और उसमें फिर साहस लगता है, थोड़ी असुविधा होती है। देखो, केंद्र के हिसाब से परिधि अपने आप को ढाल लेती है, समझे? तुम्हारे शरीर में कहीं कोई चीज कमजोर होने लग जाए ना, तो तुम्हारी दिनचर्या चुपचाप बदल जाती है उस कमजोरी के अनुसार, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। समझ रहे हो बात को? मान लो तुम्हारा एक कंधा कमजोर होने लग जाए, जरूरी नहीं कि तुम्हें पता चले, हो सकता है तुम्हें 2-3 साल तक पता भी ना चले कि एक कंधा कमजोर हो रहा है। कैसे नहीं पता चलेगा? जब भी कुछ उठाना होगा दूसरा कंधा सामने आ जाएगा। ये है दायां कंधा, अगर ये कमजोर होने लग गया है, और ऐसा बहुत होता है कि वो चीज छुपी रह गई, छुपी रह गई। क्यों छुपी रह गई? क्योंकि दिनचर्या ने, जीवनचर्या ने अपने आप को कमजोरी के इर्द गिर्द ही व्यवस्थित कर लिया, ढाल लिया। पता तो जब चलता ना, जब कोई भारी वजन उठाना था और इस हाथ से उठाते, दाएं से, अब दायां कंधा कमजोर था, इससे कोई वजन उठाते तो भेद खुल जाता कि भाई कुछ कमजोरी आ रही है, उठ नहीं रहा। पर होगा क्या? कुछ पड़ा है, उठाना है, अपने आप बायां हाथ आगे चलाएगा, उठा लेगा अपने आप। तो हमारी जो जिंदगी है वो हमारी कमियों और कमजोरियों को छुपाने के हिसाब से व्यवस्थित हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है। तो फिर कैसे पता चलेंगी कमियां कमजोरियां? जिंदगी तोड़नी पड़ेगी। जैसा चल रहा है मामला, उससे लगातार जानबूझकर कुछ ना कुछ अलग करते रहना पड़ेगा। जब कुछ अलग करोगे तो तुम्हारा जो ढर रहा है वो टूटेगा और भेद खुलेंगे कि कहां पे नई कमजोरियां आ गई हैं। सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों के लिए होता है जो जिंदगी में अब पूरे तरीके से किसी ढर्रे में बंध गए हैं, किसी ढांचे में धंस गए हैं। जो सेटल्ड किस्म के लोग होते हैं ना, वेल सेटल्ड, नाइसली एडजस्टेड, रोज वो सुबह एक ही समय उठते हैं, एक ही काम करते हैं, एक ही तरह का नाश्ता करते हैं, एक ही दफ्तर जाते हैं, वापस आते हैं, दफ्तर में भी उन्हीं कुछ 5-7 खास लोगों का मुंह देखा, वापस आते हैं उन्हीं 5-7 खास लोगों का मुंह देखा, उसी बिस्तर पे सोते हैं, वही पुराने सपने लेते हैं, सुबह फिर उठ जाते हैं। ऐसे लोगों को अब कभी नहीं पता लगने वाला कि उनकी ज़िंदगी में कितनी गंदगियां, कमज़ोरियां, बीमारियां आ चुकी हैं, क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी ही अब क्या कर चुकी है? उन्हीं बीमारियों के इर्द गिर्द एडजस्ट कर चुकी है। उदाहरण के लिए, आप अगर ऐसे आदमी हैं
जिसको पसंद नहीं है कि उसकी गलतियां कोई उसके मुंह पे बताए, तो उसने अब तक ये सुव्यवस्थित कर लिया होगा अपने दफ्तर में कि उससे जो 5-7 लोग मिलने आते हैं वो कौन है? वही फ्लैटरर्स, चाटुकार। घर पे बीवी बच्चों माँ बाप को सबको पता चल चुका होगा कि इनसे कैसी बात करनी है, कैसी बात करनी है जिसमें इनकी कोई खोट ना निकलती हो। तो अब तुम्हारा पूरा ढर्रा ही ऐसा हो चुका है जिसमें सब कुछ इसी हिसाब से व्यवस्थित है, सेट है, कि तुम्हारी बीमारी अब छुपी रहेगी। तो फिर तो एक ही तरीका है, उस ढर्रे को तोड़ो, जबरदस्ती तोड़ो, नए लोगों से मिलो, नई जगहों पे जाओ, नई किताबें पढ़ो, एक काम कर रहे हो दूसरे काम में जाओ, जबरदस्ती अपने आप को चुनौती दो, भले ही लग रहा हो कि सब ठीक चल रहा है। सबको लग रहा होता है सब ठीक चल रहा है, अभी फुल बॉडी चेकअप करा दिया जाए तो कोई ऐसा नहीं होगा जिसके 2-4 आंकड़े लाल पीले नहीं आएंगे। इसमें आचार्य जी एक चीज़ और ऐड करूँगा। जैसे मैं आपकी वीडियोस घर में देखता हूँ, तो जैसे मेरे फादर का कहना था ये कि लड़के में बदलाव है, धैर्य है, पर जब इसकी शादी होगी तो और निखरेगा। आचार्य जी इसका क्या मतलब हुआ? मतलब क्या ये सारी जो आपने अभी बात बोली है कि कुछ नया करो और वो सिचुएशंस आती रहनी चाहिए, तो क्या ये मतलब मैं उनका इंडिकेशन थोड़ा समझा और थोड़ा नहीं भी समझा, लेकिन मुझे लगा कि इसका मतलब ये है कि अगर पिताजी से प्यार हो तो नया ले आना अगली बार, उनकी हालत बहुत ठीक नहीं है। मुझे अभी उनके बारे में क्या बोलना चाहिए? सबसे पहले तुम्हारे बारे में, अभी अभी आपने जो बोला उसमें बेईमानी थी। तुम्हें अच्छे से पता है कि पिताजी ने जो बोला उसका अर्थ क्या है, फिर भी मेरे मुंह से सुनना चाहते हो। तुम नहीं जानते हो कि धैर्य का बीवी से क्या मतलब? तुम खुद नहीं जानते क्या? बोलो, जानते हो ना, तो फिर मुझसे क्यों सुनना चाहते हो? आचार्य जी जो मेरा पहला प्रश्न था वो यही था कि क्या दूसरे से कुछ ऐसे इवेंट्स जनरेट होते हैं, फॉर एग्जांपल पत्नी से कैसे ऐसे इवेंट जनरेट होंगे कि धैर्य बढ़ जाएगा? नहीं हो सकते हैं। नहीं, जब घर में कलेश होगा और फिर मैं कोई वीडियो देख रहा हूँगा तो ऐसी बातें क्यों पूछ रहे हो जहां उत्तर तुम्हें पहले ही पता है? पिताजी धैर्य के उपासक हैं, उनको धैर्य से इतना प्रेम है, वो धैर्य को इतना मूल्य देते हैं कि धैर्य की खातिर तुम्हारे जीवन में एक स्त्री लाना चाहते हैं, है ना? धैर्य प्रथम है और तुम्हारे जीवन में धैर्य बढ़ जाए, संयम बढ़ जाए, करुणा बढ़ जाए, इस खातिर तुम्हारे जीवन में वो एक स्त्री लाना चाहते हैं। ये कहानी किसको सुना रहे हैं हम नहीं जानते बात क्या है असली। अब कोई ये खुलेआम थोड़ी बोलेगा कि बेटा तू भी वही सब कुछ कर जैसे मैंने करा है, घर में खरगोश चाहिए नन्हे मुन्ने। तो फिर वो जो पुराना प्राकृतिक पाशविक उद्देश्य है उसको आध्यात्मिक लिफाफे में लपेट करके पेश किया जाता है। कि नहीं शादी कर लो, उससे ध्यान में गहराई आती है, शादी से ध्यान में गहराई आती है। सीधे सीधे बता नो क्यों करवाना चाहते हो, क्योंकि पता तो तुमको भी है क्यों करवाना चाहते हो, पता हमको भी है क्यों की जाती है। ये उसमें ध्यान क्यों जबरदस्ती बीच में ला रहे हो? ध्यान, धैर्य, और कोई भी चीज हो उसके लिए शादी कर लेगा। लड़के की नौकरी नहीं लग रही, शादी कर दो, अजीब बात है। लड़के को कब्ज रहती है, शादी करा दो, वो क्या करेगी?
और अगर इतना छुपाना पड़ रहा है असली उद्देश्य को, तो जरूर असली उद्देश्य में कुछ गड़बड़ होगी। नहीं तो साफ साफ बता दिया जाता ना कि शादी के लिए इतना क्यों ठेला जाता है, बता ही दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शादी तब भी होगी। तो फिर छुपा छुपी क्यों? नहीं, क्यों व्यर्थ के शब्दों का इस्तेमाल करना? पवित्रता, ऊंचाई, प्रेम, जो असली बात है खुल के बोलो ना। आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, इतनी अधिक स्पष्टता तो नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन कई बार गलत चीज़ को इसलिए नहीं टोका जाता कि मतलब कुछ कमियां खुद के अंदर पे दिखाई देती हैं कि उन कमियों पे अभी वर्कआउट नहीं किया गया है, तो इसलिए फिर वो झिझक रहती है अंदर एक कि अब कैसे टोकें, कि खुद भी एक गिल्ट का भाव रहता है कि जब मैं सही नहीं हूँ, मैं किसी उस पक्ष में तो नहीं लेकिन किसी अलग पक्ष में गलत हूँ, तो वहाँ पे फिर एक डर और एक संशय रहता है टोकने में। किस बात का संशय है? एक तो इस बात का कि जब खुद पर वो बात आएगी तो मैं खुद का सामना नहीं कर पाऊंगा। तो बस यही है ना, अपनी करतूतें नहीं रोकनी है, इसलिए दूसरे को भी उसकी करतूत करने दो। और ये भी सिर्फ स्वार्थवश नहीं कर सकते तुम, इसमें स्वार्थ के साथ एक चीज और जुड़ी है, उसका नाम है अप्रेम। बाप शराबी हो तो भी बेटा अगर शराब पी रहा हो तो उसे रोकेगा नहीं? जवाब तो दो। या बाप ये बोलेगा अरे जब मैं ही आज तक शराब नहीं छोड़ पाया तो बेटे को कैसे रोक दूं? बोलो, तुम्हारे तर्क के अनुसार तो बाप को बेटे को नहीं टोकना चाहिए। बाप कह रहा है जब मैं पीता हूं तो बेटा पिएगा, मैं टोक कैसे दूं? पर टोकेगा क्योंकि क्या है? प्रेम है। लवलेस लोग हैं हम। दूसरे को टोका इसलिए नहीं जाता कि दूसरे की ऐसी तैसी करनी है, उसको नीचा दिखाना है। दूसरे को टोका इसलिए जाता है क्योंकि प्रेम है उससे। और प्रेम ये नहीं देखता कि पहले मैं तो परफेक्ट हो जाऊं फिर इसको टोकूंगा। आप यहां बैठे हुए हैं, आप में से कई लोग अभिभावक होंगे, आप अपने बच्चों को टोकने से पहले ये कहते हो पहले मैं परफेक्ट हो जाऊं फिर इसको टोकूंगा? बोलो। प्रेम ये इंतजार नहीं कर सकता। ये बहुत गलत आदर्श हैं, इनसे बचो। मैं बिल्कुल समझता हूं कि तुम जो काम कर रहे हो वो करते हुए दूसरे को टोकना एक तरह का पाखंड है, दोगलापन है। पर यह पाखंड और दोगलापन भी स्वीकार है अगर इससे दूसरे की जान बचती है, जीवन बचता है। बहुत अच्छा होता अगर ये पाखंड दोगलापन नहीं करना पड़ता। लेकिन क्या करें, अपने सामने उसको शराबी होते तो नहीं देख सकते ना ये इंतजार कर सकते हैं कि जिस दिन हम शराब छोड़ेंगे उस दिन उसको कहेंगे कि तू भी मत पी। तो ये बात बिल्कुल हिपोक्रेसी की है कि हम शराब पीते हैं लेकिन अपने बेटे को कह रहे हैं शराब मत पी। ये बात निश्चित रूप से हिपोक्रेसी की है। लेकिन हिपोक्रेसी स्वीकार है, लवलेसनेस नहीं स्वीकार है। कोशिश करेंगे कि हिपोक्रेसी भी ना करनी पड़े, कोशिश करेंगे कि हम भी छोड़ दें, पर इंतजार नहीं कर सकते छोड़ने का। इसको तो अभी रोकना पड़ेगा, बेटे को तो अभी रोकना पड़ेगा, नहीं तो वो तो गया। हम इंतजार करेंगे कि 2 साल पे पहले हम शराब छोड़ें फिर बेटे के पास जाएंगे, उतने में तो वो निकल गया पियक्कड़ बन के फिर